आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यौन अपराध। ये 375 नंबर है बलात्कार यानी बलात्संग। फिर आपका 376 नंबर है बलात्संग के लिए दंड है। 376 का है पृथक रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग। फिर 376 ख है लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में कि किसी स्त्री के साथ संभोग। फिर 376 का है जेल प्रति प्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग। 376 ख अस्पताल के प्रबंधन या कर्मचारी वृंद आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग। फिर 376 ये पुनरावृत्ति करता अपराधिक के लिए दंड। फिर आपका प्रकृति विरुद्ध अपराधों के लिए विषय में है 377 जो है प्रकृति विरुद्ध अपराध है। फिर अध्याय 17 में आते हैं जो अध्याय 17 में ये संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। चोरी के विषय में जो है 378 चोरी है। फिर 379 चोरी के लिए दंड है। 380 निवास गृह आदि में चोरी। 381 है लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी। फिर 382 है चोरी करने के लिए मृत्यु उपहति या अवरोध कारित करने के लिए तैयारी के पश्चात चोरी। उद्यापन के विषय में भी है ये 383 उद्यापन है। 384 उद्यापन के लिए दंड है। 385 है उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। फिर आप जो है ये 388 नंबर है मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध या अभियोग लगाने की धमकी देकर मृत्यु उद्यापन। 389 नंबर है उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना। फिर इसके बाद लूट और डकैती के विषय में है जो कि लूट और डकैती एक समाज में प्रथा है। 390 जो होता है वो लूट होता है। 391 डकैती होती है। 392 धारा लूट के लिए दंड होता है। 393 नंबर धारा लूट करने का प्रयत्न है। 394 नंबर धारा लूट करने में स्वेच्छा उपहति कारित करना है। फिर 395 नंबर धारा है डकैती के लिए दंड। फिर 396 नंबर है हत्या सहित डकैती। फिर 397 है मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। फिर 398 नंबर है घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती का प्रयत्न। 399 नंबर धारा है डकैती करने के लिए तैयारी करना। फिर 400 नंबर धारा है डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड। फिर आपका 401 नंबर है चोरों की टोली का होने के लिए दंड। फिर 402 है डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। फिर आपका संपत्ति के आपराधिक दुर्नियोग के विषय में है 403 जो है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। फिर 404 नंबर धारा है ऐसी संपत्ति का बेईमानी से
दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। फिर आपराधिक न्यास भंग के विषय में है 405 नंबर जो बताता है आपराधिक न्याय भंग बताता है। 406 नंबर है आपराधिक न्याय भंग के लिए दंड है। 407 नंबर वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्याय भंग है। 408 है लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्याय भंग। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 409 लोक सेवक द्वारा या बैंकर व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्याय भंग। फिर चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में है। ये 410 जो आता है धारा चुराई हुई संपत्ति। 411 जो है चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। फिर 412 है ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। फिर 413 है चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना। फिर आपका आता है 414 ये चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। फिर आपका छल के विषय में है 415 जो होता है वो छल होता है, धारा लगती है। 416 नंबर जो है प्रतिरूपण द्वारा छल होता है। 417 नंबर धारा के लिए छल के लिए दंड है। फिर आपका 418 है इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए जो होता है ना वो अपराध होता है, वो रखने के लिए अपराधी आबद्ध। फिर 419 है प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड है। फिर 420 है छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। कहा जाता है ना ये तो 420 है, यानी कि छल भी कर रहा है और संपत्ति परिदत्त करने के लिए वो बेईमानी से उत्प्रेरित करना। कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्यवहारों के विषय में 421 नंबर धारा आता है लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्ण अपसारण या छिपाना। फिर 422 नंबर धारा है जो ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्ण निवारित करना। 423 नंबर धारा है अंतरण ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है या बेईमानी से या कपटपूर्ण निष्पादन। फिर 424 नंबर धारा संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्ण अपसारण या छिपाना जाना। तो आप सभी का अगला रिष्टि के विषय में है। रिष्टि के विषय में जो कि आपका आता है रिष्टि के विषय में आता है 425 नंबर धारा होता है रिष्टि होता है। फिर 426 रिष्टि के लिए दंड है। फिर 427 रिष्टि जिससे 50 रुपये का नुकसान होता है। फिर 428 नंबर धारा है 10 रुपये के मूल्य के जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। फिर 429 नंबर धारा है किसी मूल्य के ढोर आदि की या 50 रुपये के मूल्य के किसी जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। फिर 430 नंबर धारा है सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि। फिर 431 नंबर धारा आता है लोक सड़क पुल नदी या जल सारणी को क्षति पहुंचाकर रिष्टि। 432 नंबर आता है लोक जल निकास में नुकसान प्रद उत्प्लावन या बाधा कारित करने का द्वारा रिष्टि। फिर 433 नंबर है जो कि किसी द्वीप
गृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करने, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि। फिर आपका ये 433 तो अभी आपको बताया। 434 लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि। फिर 435 से 100 रुपये का या कृषि उपज की दशा में 10 रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। फिर आपका 437 नंबर धारा आता है, गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। फिर 437 नंबर है, तल्ला युक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सपाट बनाने के आशय से रिष्टि। फिर 438 से 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई रिष्टि के लिए दंड है। फिर 439 है, चोरी आदि के आशय से जलयान को शासय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। फिर 140 नंबर धारा है, मृत्यु या उपहत्या कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टि। फिर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आपराधिक अत्याचार के विषय में। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जो है